राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के ऊपर तंज कसने की कोशिश की है और इस तंज में भी झूठ है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं 15 वर्षों से जेपी नड्डा जी हमें गाली दे रहे हैं, मगर 15 वर्षों तक एमसीडी ने क्या काम किया इस विषय में बता नहीं रहे। पहली बात तो है, मैं बता दूं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का विषय है, सौम्य व्यक्तित्व और ज्ञान से भरा हुआ व्यक्तित्व है, किसी को गाली नहीं देते हैं। गाली देने का काम अगर हिंदुस्तान की राजनीति में किसी ने आरंभ किया है और उसकी पराकाष्ठा की है तो वो अरविंद केजरीवाल है, जो प्रधानमंत्री तक को कावर्ड और साइकोपाथ बताने का काम करते हैं। और जहां तक ये कहना कि 15 वर्षों से केजरीवाल जी को गाली दे रहे हैं, मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि 15 वर्ष पहले अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी भी थी। आम आदमी पार्टी का गठन तो मेरे ख्याल से 8-10 साल पहले ही हुआ है और खुद मेरे ख्याल से कल केजरीवाल जी ने ये ट्वीट किया था कि हमारे 10 साल पूर्ण हो रहे हैं। तो 15 साल पहले आम आदमी पार्टी कहां आ गई यह मुझे पता नहीं। मगर केजरीवाल जी, बड़े स्पष्टता के साथ आपने जो चैलेंज दिया है उस चैलेंज का हम प्रत्युत्तर देकर बताना चाहते हैं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी का संबंध है, ऐसे कौन से विकास काम है जो हमने 15 वर्षों में किया है, यह फहरिस्त में आपके सामने रख रहा हूं। 13,000 अस्थायी कर्मचारियों को 15 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने स्थायित्व प्रदान किया है, उन्हें परमानेंट किया है। दिल्ली वासी, अब ये खुशखबरी की बात है कि दिल्ली वासी अब 15 मीटर की जगह 17.5 मीटर की ऊंचाई तक अपने घर के नक्शे को पास करवा पाएंगे और उसका निर्माण करा पाएंगे। और मैं तो हाथ जोड़ के एमसीडी का धन्यवाद करूंगा। जब कोरोना काल में हम सब अपने घर के अंदर बंद थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के सूत्र को मंत्र बना करके कि सेवा ही संगठन, हमारे घर में कूड़ा हो या सड़क में कूड़ा हो, उसे उठाने का काम, उसे कलेक्ट करने का काम, उसे डिस्पोज करने का काम अपने जान को जोखिम में डाल करके एमसीडी के सफाई कर्मचारी कर रहे थे। मैं आज तमाम एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी बंधु हैं उनके चरणों को स्पर्श करके उन्हें धन्यवाद देता हूं। बंधुगण, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, उसका जिस प्रकार से अब फिजिकली आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन तरीके से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र और जो भी बाकी लाइसेंस का काम है वो अब ऑनलाइन कर सकते हैं। ये अपने आप में एक स्मार्ट एमसीडी इसका प्रोजेक्शन करती है। केवल इतना ही नहीं, 17 मल्टी लेवल पार्किंग निर्मित हो चुके हैं और वाहनों की पार्किंग की चिंता की गई है और 9 मल्टी लेवल पार्किंग पाइपलाइन में है जो यथाशीघ्र पूर्ण हो जाएंगे। भारत दर्शन एवं वेस्ट टू वंडर पार्कों का निर्माण किया है, जिनको देखने लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग आए हैं। वेस्ट, जो कूड़ा करकट था उसको इकट्ठा करके वेस्ट टू वंडर, उनको किस प्रकार से पार्कों में स्थापित करके नए पार्क बनाए हैं, वो देखने योग्य है। बंधुगण, आप सबको एक आवाज अच्छी तरह से याद है। सुबेरे जब हमारी गाड़ी, टिप्पर जिसे कहते हैं, वो आपके घर से कूड़ा लेने आती है तो उस आवाज से आप सब अवगत हैं। और ऐसे लगभग 2400 टिप्पर पूरे दिल्ली के अंदर समय समय पर कूड़ा उठा करके दिल्ली को स्वच्छ रखने का काम कर रही है और लगभग 60 से अधिक स्थानों पर 60% से अधिक स्थानों पर उपलब्ध कराई गई है। स्वच्छता को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात है, आप सबने सुना होगा कि कॉम्पैक्टर आता है, ये कॉम्पैक्ट कर देता है कूड़े को, और ऐसे 220 कॉम्पैक्टर स्थापित किए गए हैं। पहले कूड़े के ढेर हम देखते थे कॉलोनी के बाहर होते थे, मगर जब से एमसीडी में भाजपा की सरकार आई है, कॉम्पैक्टर के माध्यम से हमने वेस्ट डिस्पोजल को एक नया आयाम दिया है। 282 कूड़े के जो ढलाव होते थे, उन 482, माफ करिएगा, 482 ऐसे कूड़े के जो ढलाव होते थे, उन ढलाव को समाप्त करके वहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से कूड़े के डिस्पोजल के लिए हमने पूरा का पूरा प्रयोजन किया हुआ है। वेस्ट टू एनर्जी, ये जो कूड़ा है
इसको किस प्रकार से हम एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सके। ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए गए हैं दिल्ली में, और तीनों जो लैंडफिल के साइट है जिसको लेकर केजरीवाल जी काफी राजनीति कर रहे हैं, मगर आप सब मीडिया के बंधु वहां जाके देखें कि किस प्रकार इस प्रकार के एक आयोजन के कारण 20 मीटर से कम इनकी हाइट हुए हैं। 20 मीटर से हम इनको कम करके लाए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक उसी प्रकार 3200 बेड के 9 अस्पताल एमसीडी चलाती है, 9 हॉस्पिटल्स विच हैज अ कैपेसिटी ऑफ 3200 बेड। और ये सारे सेवा के केंद्र थे। जब कोरोना में दिल्ली के अंदर राजनीति कर रहे थे केजरीवाल जी, ये 3200 बेड में सेवा का काम एमसीडी कर रही थी। 15 प्रसूति अर्थात मैटरनिटी होम, ये प्रसूति घर पूरे दिल्ली में 15 चलाती है एमसीडी। और 115 महिला स्वास्थ्य केंद्र, 115 महिला स्वास्थ्य केंद्र, 15 मैटरनिटी होम, यह चलाने का काम एमसीडी काम करती है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 123 जनरल डिस्पेंसरी पूरे दिल्ली के अंदर एमसीडी के माध्यम से चलती है, जिससे दमदार काम होता है। मैं बड़े स्पष्ट तरीके से बता दूं, आप जाके ये कंटेनर के अंदर जो हो हल्ला क्लिनिक, मैं उन्हें मोहल्ला क्लिनिक नहीं, हो हल्ला, काम छोटा बड़े बड़े आवाज, ये जो हो हल्ला क्लिनिक है उससे लाख गुना अच्छा हमारे डिस्पेंसरी है। परमानेंट स्ट्रक्चर है, कोई कंटेनर के अंदर नहीं है, परमानेंट डॉक्टर हैं, वहां पे नर्सेज हैं, वहां पे जिस प्रकार की फैसिलिटी है। 123 ऐसे एमसीडी के डिस्पेंसरी को देखने के लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी को न्योता भेजता हूं। वो कल से जाके हमारी डिस्पेंसरी को देखें और उससे शिक्षा प्राप्त करें। दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में एमसीडी का लाजपत नगर स्थित प्राइमरी स्कूल शामिल है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। प्राइमरी स्कूल किस प्रकार का होना चाहिए, स्मार्ट क्लासरूम होने चाहिए, कंप्यूटर की सुविधा होनी चाहिए, इन सारी सुविधाओं के साथ लैस लाजपत नगर का जो प्राइमरी स्कूल है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड स्थापित करता है। मैं अभी केजरीवाल जी को न्योता देता हूं, वो कल जाके लाजपत नगर के प्राइमरी स्कूल को विजिट करें और उसके बाद ट्वीट करें। 2019 पार्कों का जिस प्रकार से जिम उनमें स्थापित किया गया है, जिसको अंग्रेजी में ओपन जिम कहते हैं, खुले में व्यायामशाला स्थापित किया गया है, यह भी अपने आप में एमसीडी ने एक नया कीर्तिमान दिल्ली के अंदर स्थापित किया है। और 3725 पार्कों में झूले लगाकर हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके, और कभी कभी बड़े भी, उनके लिए बहुत अच्छा प्रयोजन एमसीडी ने किया है। 5 साल में 13,000 से अधिक, मैंने पहले भी कहा था, अस्थायी कर्मचारियों को जिस प्रकार से स्थायित्व प्रदान किया गया है, यह भी इतिहास एमसीडी ने रचा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी, आप आदरणीय नड्डा जी के ऊपर प्रश्न उठाओ, मोदी जी को जो गाली देने का काम करते हो वो करो, झूठ का प्रपंच फैलाने का आप काम करते हो करो, किंतु आपने जो सवाल पूछा था, आपने जो चैलेंज दिया था, वो रिपोर्ट कार्ड दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नड्डा जी की तरफ से किया है। अब 2-3 सवाल हम भी पूछना चाहते हैं, देखते हैं। हमने तो लोकतांत्रिक तरीके से उत्तर दिया, क्या आप लोकतांत्रिक तरीके से इन 4 प्रश्नों का उत्तर देंगे जो हम पूछ रहे हैं? प्रश्न नंबर 1, आपने कहा था 500 स्कूल खुलेगा दिल्ली के अंदर, कितने स्कूल खुले हैं ये आप स्पष्ट रूप से संख्या के माध्यम से बता दो। हमने तो बता दिए 123 डिस्पेंसरी है, हमने तो बता दिए 9 अस्पताल है, हमने तो बता दिए 15 प्रसूति घर है, हमने तो बता दिया 115 महिलाओं के स्वास्थ्य केंद्र है। संख्या के साथ हमने बताया है। केजरीवाल जी, हिम्मत है तो बता दीजिए कितने स्कूल का निर्माण आपने इतने वर्षों में किया है। नंबर 1 प्रश्न। नंबर 2, एक्साइज पॉलिसी, जो शराब की नीति आप लेकर आए थे, उससे 2600 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली को हुआ था। आज हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये मोटा माल
किसके जेब में गया, मनीष सिसोदिया के केवल या आपके भी? इसका जवाब भी हमें चाहिए। नंबर 3 प्रश्न जो हम पूछना चाहते हैं, ये सत्येंद्र जैन को जो रेपिस्ट से मसाज देके आपने उसे फिजियोथेरेपिस्ट बताया, ये झूठ था या सच था? आप अभी भी अपने विषय पे अडिग हैं या आप दिल्ली और देश से माफी मांगना चाहते हैं? ये तीसरा प्रश्न। और अंतिम प्रश्न जो भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी से पूछना चाहती है, केजरीवाल जी, कोई ऐसा टिकट है क्या? 250 वार्ड हैं, 250 में कोई ऐसा वार्ड है क्या जो बिना पैसे लिए आपने टिकट दिए हैं, या 100% पैसा 100% टिकट का नियम आपने पालन किया है? इन 4 प्रश्नों का उत्तर आप देंगे, वरना हम मानेंगे कि आप डर के भाग रहे हैं। आपने ट्वीट किया, हमने जवाब दिया, अब हमने जवाब तलब किया है। लोकतंत्र के मर्यादा का पालन करिए और आप भी जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक प्रश्न ले लीजिए। सवाल यह है कि आपने ये तमाम फहरिस्त जो है वो गिनवाई है दिल्ली नगर निगम की उपलब्धियों की, और आपने कहा है कि केजरीवाल मोदी जी को गाली देते हैं। यही बात ये केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा के लोग गुंडागर्दी करते हैं, वो गाली देते हैं, वो कहते हैं टांग तोड़ देंगे, केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे। इस पर आप क्या? देखिए केजरीवाल जी, इस प्रकार से अपना विक्टिमाइजेशन कराना, अपने आप को बेचारा साबित करना, ये सब करते रहते हैं, करते रहेंगे। मगर जो 4 प्रश्न हमने केजरीवाल जी से पूछे हैं, क्या एक ऐसा वार्ड है 250 में जहां बिना पैसे के टिकट दिए हैं? मोटा माल 2600 करोड़ का एक्साइज पॉलिसी जिसको वापस लेना पड़ा, वो कहां गया है? चौथा तीसरा प्रश्न, कितने स्कूल बनाए हैं, संख्या बता दे। ये जो सारे प्रश्न हमने सत्येंद्र जैन जी को रेपिस्ट से मसाज करा के उसे फिजियोथेरेपिस्ट बताया, डॉक्टरों से माफी मांगेंगे क्या? इसका प्रश्न केजरीवाल जी दे। बहुत बहुत धन्यवाद।